नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बदायूं जनपद की नगर पंचायत सखानू में चुनावी रुझान क्या है, यह इस रिपोर्ट में आज आप देखेंगे। जी हां, आपको बता दें, बदायूं जिले की नगर पंचायत सखानू में बसपा प्रत्याशी शाहिद समी और समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी मोहम्मद फैसल का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इन दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन दूसरे नंबर पर यहां से चल रही है भाजपा। जी हां, भाजपा भी किसी से कम नहीं, उसके भी काफी समर्थक इस नगर में दिखाई दे रहे हैं। कारण है, केंद्र में और राज्य सरकार दोनों ही भाजपा की है, इसलिए लोग सोच रहे हैं सबसे ज्यादा विकास भाजपा का कैंडिडेट ही करा सकता है। इसलिए भाजपा के लिए भी यहाँ पर काफी वोट मिलने जा रहा है। अभी जो चेयरमैन है, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। वह तो इंटरव्यू देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। आज भी वह दिल्ली बोल रहे थे कि हम दिल्ली हैं, हम बाइट नहीं दे पाएंगे। वर्तमान चेयरमैन से जब भी समय मांगा, उन्होंने बाइट देने से हमेशा इनकार कर दिया। यह बताने को तैयार ही नहीं कि नगर में क्या विकास कराया है। और इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी ने भी अपना इंटरव्यू दिया है। हम आपको निष्पक्ष और आंखों देखा यह रुझान दिखा रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद फैसल और शाहिद समी में कांटे की टक्कर है, पूरे नगर में है। लेकिन इसके साथ ही दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी आसिम हुसैन भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। जनता की राय है, चेयरमैन इस बार बदला जाएगा। अच्छा, इस बार किसे वोट करने जा रहे हैं? अच्छा, क्या खासियत है ऐसी उनमें? खासियत ये है, सब जनता के साथ खड़े होंगे, एक साथ जो सुख दुख में है साथ होंगे। 5 सालों से ये इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें सब मतलब जनता का रहा कि बारात घर बने या और कोई दूसरा काम बने। गांव की जो बाहर की शादियां आती हैं, उनके लिए रोक नहीं पाते, बैठने का कोई स्थान नहीं है। तालाब वगैरह है, वो भी मतलब साफ सुथरा कोई नहीं है गाँव में। यानी कि जो यहाँ पर चेयरमैन है, उनके द्वारा कोई भी डेवलपमेंट केवल क्या हुआ है, पैसा पैदा करना, सड़कें बनवा दी, पैसा पैदा हो जाए या और आपस में फसाद हो जाए। बारात घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। वार्ड नंबर 6-7 में उन्होंने कहा भी था, पिछला मुद्दा भी ये था इलेक्शन का, उन लोगों ने कहा था कि हम अगर जीत जाएंगे तो करवाएंगे, मगर पब्लिक ने बेइंतहा उनसे कहा, मगर उन्होंने कोई नहीं सुनवाई। भाई, आपका? मेरा नाम है मोहम्मद खुशनूर। किससे वोट करेंगे? बसपा के प्रत्याशी जो है। अच्छा, इस बार किससे वोट देंगे आप? फैजान के लिए। अच्छा, फैजान के लिए। सपा? अच्छा, अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है तो किसका रुझान यहाँ पर बढ़िया दिखाई दे रहा है? सपा। क्या नाम है आपका? अच्छा, किसका रुझान यहाँ पर बढ़िया दिखाई दे रहा है? सपा। फैसल। अच्छा, आपके यहाँ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कैसा विकास कराया है यहाँ पर 5 सालों में? सही कराया। अच्छा, जैसे आने वाले टाइम में यहाँ से कौन जीत सकता है? तो हाथी जिताया है। अच्छा, बसपा। शाहिद? हाँ, आप क्या नाम है अंकल आपका? अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो आपके प्रत्याशी चेयरमैन रहे थे, उन्होंने कैसा कार्यकाल रहा उनका यहाँ का? कैसा विकास कराया? लेकिन जैसे अभी चेयरमैन के इलेक्शन आ रहे हैं तो कौन जीत सकता है यहाँ से? इनमें 2 ही पार्टी लड़ रही है, हाथी लड़ रहा है, आप फूल लड़ रहा है। अच्छा, फूल से कौन है? पूर्व चेयरमैन आसिम हुसैन, पूर्व चेयरमैन जो अभी है मौजूद, नहीं पूर्व इससे पहले थे, इससे पहले। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ नगर पंचायत सखानू में। ये बदायूं जनपद की नगर पंचायत सखानू है। यहाँ पर जो है चेयरमैन द्वारा क्या कार्य हुए ये भी मालूम करेंगे। साथ में यहाँ पर हम मालूम करने आए हैं कि यहाँ अब की बार कौन चेयरमैन जीत सकता है, किसका रुझान यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलते हैं सीधे यहाँ पर बहुत सारे नगरवासी हमारे सामने मौजूद हो चुके हैं। ये अड्डा भी है यहाँ पर सखानू का, तो मालूम करेंगे लोगों से यहाँ की जनता की राय क्या है। मुस्लिम भाई, अब की बार यहाँ पर किसे चेयरमैन देखना चाहेंगे आप? साथ भाई है, इस बार हम हाथी को वोट करेंगे। हाथी को। आप बताओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? कामरान भाई, बताइए कैसा रुझान है तुम्हारी नगर का? आपके चेहरे से हमें लग रहा है कि आप जो हाथी तरफ जा रहे हैं शायद हैं। सभी जा रहे हैं। अख्तर भाई, कैसा रुझान है आपकी बार, किसकी तरफ है यहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी है। शाहिद भाई, तो आपका? तो गुलाम सफर मरहूम उनके बेटे फैसल का है। फैसल समाजवादी पार्टी। हाँ, समाज। चेयरमैन आसिम हुसैन का मानना है। आप बीजेपी की तरफ यहाँ पर जो है पूर्व की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जैसे सबसे ज्यादा
कौन लड़ सकता है? और किसी को हम लोग हमारा जीत रहा है और सबका हमें नहीं पता किसका क्या है। फूल का जीत रहा है तो वही लगा फूल का हुआ है। जीत रहा है। मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह। जी बताइए यहाँ पर किसका रुझान है? यहाँ पर यहाँ पे बासापा का बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का है रुझान की नजर में सबसे ज्यादा। अब जी जो चेयरमैन थे उन्होंने कैसा कराया यहाँ पर? आप जनता से पूछे जाए क्या काम करा, कोई काम ही ना हुआ है वहाँ पे। अभी तक रोड पड़ा हुआ है, तो दिखा रोड कैसे कर बन रहा है रोड। मतलब घटिया किस्म का काम हुआ। रोड बनाए, रोड ही नहीं बन रहा पूरे करते यहाँ पे। काम ही नहीं हुआ पूरा, नारी आधा काम हुआ, आधा काम हुआ। अभी साइकिल को बता रहे हैं। यहाँ कुल मिला के 3 पार्टियां लड़ रही हैं, समाजवादी और जो है बताइए अशरफ भाई आपकी बार यहाँ पर किसका रुझान देखने को मिल रहा है? बीएसपी का पक्का रुझान। सर जिताएंगे इस बार बीजेपी? मैं देखना चाहूँ साइकिल फैसल भाई कोई नया चेहरा आ सकता है यहाँ? नया आएगा पुराना खत्म। नया आएगा पुराना खत्म। बीजेपी कौन है? बीजेपी से हाशिम हुसैन। जी तो बताइए यहाँ पर अब की बार किसका रुझान देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे, हम बीजेपी वाले हैं। हाशिम हुसैन बीजेपी के सदस्य साइकिल वाले फैसल के लिए आपको। आप बताओ युवा हो किसके लिए यहाँ पर मतदान करने? साइकिल वाले। अच्छा किसे जिता रहे हो इसके अब की बार? बीजेपी हाशिम हुसैन। किससे वोट दोगे अब की बार? हाशिम हुसैन। हमारे कितने सुनिए, घर मकान हमें ना मिला, कोई चीज हमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर? टाइम से कर दिया हमारा, हमको कुछ ना। बीजेपी का है, बीजेपी प्रत्याशी की यहाँ पर शोरत लग रही है। ठीक है। साइकिल का सपा का बार ये चुनाव आ रहा है उसमें किसका रुझान रहेगा? हमें जमाल में फूल वालों को रहेगा ज्यादा। फूल वालों का ज्यादा रहेगा। अच्छा इस मोहल्ले में तुम्हारे में कितना वोट होगा फूल का? अब यहाँ तो दो भी जाट और मेहतर स्मॉल एक बाट में है। अच्छा तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फूल का रुझान है। अच्छा और ये बसपा है या फिर समाजवादी है, इसका कैसा रहेगा? फूले वाले हैं ज्यादा। सब फूल वाले। हमें यही मालूम करना है, आप सब जगह से निकाल रहे हैं पूरे शहर से फूले वाले फूल जा रहे हैं। और लोगों ने बताई हुई पीछे। हाँ पीछे बताएं कौन सी पार्टी का प्रत्याशी? साइकिल का चल रहा है। तो यहाँ से कौन जीत सकता है? फैसल हसन सपा। अच्छा जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो किसका रुझान बढ़िया चल रहा है यहाँ पर? मोहम्मद फैसल। फैजान माजा फैजान। इस बार तो गुलाम रहेगा। अच्छा फैसल। हाँ अच्छा आप ही नहीं वोट करेंगे? हम नहीं वोट नहीं देंगे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम साजिद वली। अच्छा अभी जैसे चेयरमैन के इलेक्शन आ रहा है तो कौन जीत रहा है आपकी नगर पंचायत सभा में? नगर पंचायत में हाशिम हुसैन जीत रहे हैं। हाशिम हुसैन भाजपा से जो प्रत्याशी है? भाजपा के प्रत्याशी है। मेरा नाम मोहसिन दिया है। अच्छा आप वोट किसे कर रहे हैं? आसिम हुसैन। हाशिम हुसैन। सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी का मामला बढ़िया है, वही कुछ करेंगे। ऊपर सरकार भी उनकी है, यहाँ कुछ काम तो होता नहीं है, क्या फायदा दूसरे को चेयरमैन बना के। हमारा आपका पहला सवाल है वह यह है कि आप यहाँ पर क्या प्रॉब्लम समझते हैं, क्या समस्या आपको दिखाई देती है जो आप? ये 1984 में टोलिया बनी हो गई इसका जी। यहाँ रोड तो हर जगह सेंसिटिव है। टोलिया पे आप जहाँ देखेंगे प्रधानी में भी बनते हैं, रोड के अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। जगह जगह गड्ढे नाले बनाए जा रहे हैं, जबकि ये बहुत ऊंचे एरिए पे नालों में पैसा करना बेस्ट है। तालीम का कोई इदारा नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई रोजगार का। जैसे कि लेडीज के लिए स्पेशली काम किए जाते हैं, जैसे प्राइस कम एक हॉल बना दिया जाए जिसमें वो ट्रेनिंग में तेल लेके निकल जाए। मशीन सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, समूह बनाकर सेंटर चल रहे हैं। बहुत कुछ करी भाई, तो कम से कम उसका बेनिफिट तो नहीं मिलना चाहिए। देखिए आज की डेट में दुनिया में काफी काम हो रहा है, दुपट्टों का सिलाई काम हो रहा है, जो दिल्ली से कपड़ा ला के लोग सिलाई करते हैं उसको बना। अगर 10 औरतें हमारी रोजगार से हो जाएगी तो हमारी तरक्की होगी। मशीनें बढ़ जाती हैं, ऐसी आती हैं तुम्हें दे दी, मतलब जैसे अवार्ड दे दिया। कुल मिलाकर आप यहाँ पर महिलाओं को सशक्त करेंगे, बिल्कुल रोजगार दें। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हर औरत अपने हाथ में रोजगार रहे, पैसा कमाने की मतलब। और तो लड़कियों को जो पढ़ के घर बैठ गई उन्हें रोजगार देने की कोशिश करें। मेन बात तो और देखिए, एक औरत पढ़ गई तो पूरा घर पड़ गया। तब ये शहर
कहलाएगा, वरना 80 जैसे गाँव बना हुआ है 84 से आप लोग घूम के आए होंगे, कोई तरक्की का रास्ता नहीं है, बाजार नहीं है सही से। हमारा करीब में जगत और ये नाम इस्लाम नगर है, वहाँ तरक्की याफ्ता लोग हैं, तो हमसे पीछे थे वो, जिससे कि वो हम 80% जो लोग हैं एग्रीकल्चर बेस, और हमारे यहाँ की तरक्की तभी होगी जब हम खेतों में तरक्की करेंगे, हम दूधों में तरक्की करेंगे, और बाकी औरतों की तालीम मेन तालीम औरतों की है, उसको हम सोचेंगे कि वो किसी तरह से मेंटेन की जाए। उन्होंने बताया कि अगर वह यहाँ से जीतते हैं तो पहला काम उनका जो यहाँ से होगा वह यह होगा कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर उन्हें रोजगार दिलाने का, और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि अगर वह उनके लिए यहाँ से जिताती है तो वह उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। हम इस समय मौजूद हैं जनपद बदायूं की नगर पंचायत सखानू के भाजपा से जो संभावित प्रत्याशी हैं हुसैन, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि अगर वह यहाँ से जीतते हैं अपनी नगर पंचायत सखानू से तो क्या विकास कार्य अपनी नगर पंचायत सखानू में कराएंगे। तो चलते हैं प्रत्याशी के पास। जी, हमारा आपसे जो पहला सवाल है भाई साहब वह यह है कि अगर आप नगर पंचायत सखानू से जीतते हैं तो क्या डेवलपमेंट अपने वहाँ पर कराएंगे? रोड जो खराब है वो सही कराए जाएंगे, पानी व्यवस्था गड़बड़ है कुछ तो वो भी सही कराई जाएगी। जी, यानी कि आप और क्या प्रॉब्लम समझते हैं अपनी नगर पंचायत में? और तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम, जैसे मकान आएंगे तो वो सही लोगों को दिलाएंगे जो वाकई चीजें मिलना चाहिए। जो शिक्षा के स्तर को लेकर आप क्या करेंगे? साफ सफाई की व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? रोजगार कैसे दिलाना चाहेंगे? अब जो दिलाने का जो होगा प्रयास पूरा करेंगे। जो जिस चीज इतनी बड़ी नगर पंचायत तो है नहीं जो उसमें ज्यादा कोई मतलब इस तरह का कोई हो, लेकिन जो भी योजनाएं चला रही है सरकार उन्हें अपने जनता के तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? जो योजनाएं चल रही हैं वो ज्यादा जनता को दिलाने की कोशिश करेंगे और इसी में लगे रहेंगे। कोई ये नहीं है कोई मतलब इधर उधर जो चेयरमैन की वजह जो शिकायत है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे 1% भी। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए ताकि मैं अपनी बात आपके साथ रखूं। अच्छा, तो हमारा आपसे जो पहला सवाल है वह यह है कि यहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से तो क्या विकास कार्य यहाँ पर कराएंगे? क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है? इसमें यह है कि ऐसा है नहीं हम साथ कि हम जब जीत जाएंगे तब कोई काम करेंगे। हम जीते हैं चुनाव तो काम कराया हम, और हम हारे हैं तो भी अपनी जनता के साथ हैं। ये नहीं है कि हम जब इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुई तभी हमने वोट मांगना शुरू किया, वोट करने शुरू। यानी कि आप वैसे भी यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, 5 जनता साल के साथ 24 घंटे 12 महीने खड़े रहते हैं। यही काम है। हम पूरे परिवार में अगर कोई भी आदमी हमारे पास आता है और किसी धर्म का हो किसी जात का हो, न यहाँ पर धर्म देखा गया आज तक न किसी की जात पूछी, और आज भी दरवाजा हमारा खुला रहता है ताकि रात में भी कोई अगर आ रहा है 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी टाइम पे कोई परेशानी नहीं, उसके लिए दरवाजा खुला है हमारे वाले साहब के पास। अच्छा भाई साहब ये बताइए, जैसे कि जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन चाहती क्यों? क्या कार्य नहीं कराते हैं चेयरमैन लोग होते हैं उस समय, या फिर अभी उधर बोल रहे थे कि लोग विपक्ष में जो होता है मौजूदा होता है उसके विपक्ष में चली जाती है, जनता क्यों चली जाती है? आखिर कारण क्या है? असल में बात यह है कि आदमी ये चाहता है कि अगर चेयरमैन है बहुत छोटी सी जगह है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, वो ये चाहता है कि कभी कोई परेशानी हो तो जो जिससे मैंने अपना नेता चुना है वो उसके साथ रहे।